अब पाकिस्तान बनने के बाद जो सबसे पहला इशू आता है वो आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 12 मार्च 1949 को पास हुआ, इसके बारे में सवाल आता है कि किसने ड्राफ्ट किया और पास जो है वो किसने किया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली सेटअप होती है और 1956 का जो है वो आइन बनता है। 1956 के आइन के साइलेंट फीचर्स क्या थे, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, वो आपको देखने होंगे। उसके बाद 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया था, उसका जो आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं, उसके शेड्यूल्स कितने हैं। और उसके बाद 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अब तक नाफिजुल अमल है उसको आप देखेंगे। उसके बाद उसमें आर्टिकल्स जो हैं 260 आर्टिकल्स हैं, उसमें शेड्यूल्स कितने हैं और अब तक जो है वो मेजर अमेंडमेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी हो गई हैं उसको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि 8 अमेंडमेंट है, 13 अमेंडमेंट है, 18th अमेंडमेंट है, 20th अमेंडमेंट है, 25th अमेंडमेंट है और 26th अमेंडमेंट है। ये अहम अमेंडमेंट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पर्सनालिटीज़ हैं और इवेंट्स हैं, उसको आपको देखना होगा। कुछ लीडर्स हैं आपके जो नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं, क्या कहते हैं फिज़िक्स में, उनको देखना होगा। कुछ साइंटिस्ट हैं, कल्चरल आइकन्स की हम बात की जाएगी, सूफीज़म के बारे में पूछा जाएगा आपसे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब की जो दरबार है वो किस जगह पे है, सखी सरवर में कौन से पीर साहब हैं। उसके बाद दाता गंज बख्श हजवेरी साहब का जो असल नाम है वो क्या है। इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। की पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक माइलस्टोन्स सिंस 1947, 5 ईयर्स प्लान के हवाले से पूछा जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से पूछा जाएगा। जो अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपने किए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। और जैसा कि अब जो क्या कहते हैं उड़ान पाकिस्तान चल रहा है, 5 ईस्ट चल रहे हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है कुछ पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। और जो करंट अफेयर्स है, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट पाकिस्तान के हवाले से, कि करंट स्पीकर कौन है, करंट प्रेसिडेंट कौन है, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फेडरल मिनिस्टर्स आपको तमाम पता होना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, एम्बेसडर्स जो ख़ास तौर पे हमारे ऐसे ममालिक हैं जिससे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे या बुरे रह जाते हैं, उनके एम्बेसडर्स का पता होना चाहिए। इंडिया की तरफ एम्बेसडर कौन है, अमेरिका में एम्बेसडर कौन है, चाइना में एम्बेसडर कौन है, इस हवाले से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान ये है कि विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री आप सबसे पहले जो है वो बाउंड्रीज़ देखेंगे। चाइना के साथ बॉर्डर जो है वो कितना लगता है, अफ़गानिस्तान के साथ कितना बॉर्डर लगता है, ईरान के साथ कितना बॉर्डर लगता है, क्या नाम कहा जाता है जो पाक अफ़गान बॉर्डर है तो उसका पहले नाम क्या था, जो ड्यूरेंट लाइन है वो कब बनी, उसके बारे में पूछ सकता है आपसे। उसके बाद जनाब साहब इंडिया का जो बॉर्डर है वो क्या कहलाता है, रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो 24th पैरेलल लाइन है वो भी कहा जाता है। LOC की जो लंबाई है वो कितनी है, वर्किंग बाउंड्री क्या होती है, रन ऑफ कुछ जो है वो इशू क्या है। उसके बाद पहाड़ी सिलसिला आ जाएगा आपके पास के कौन कौन से माउंटेन्स हैं आपके पास, कराकरम है, हिंदू कश है, हिमालयाज़ हैं, या कुछ सिंध वाली साइड पे हैं, बलूचिस्तान वाली साइड पे हैं, उसको आप देखेंगे। उसके बाद कुछ डेजर्ट्स हैं, थर है, थल है, नारा डेजर्ट है, ये डेजर्ट्स कहाँ पर मौजूद हैं, चोलिस्तान है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज आपके जो अहम मिनरल्स हैं तूत एरिया में वो कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट्स कौन कौन से हैं, गो के 4% सिर्फ एरिया कवर्ड है, फॉरेस्ट के हवाले से पूछा जा सकता है, ट्रीज़ के हवाले से पूछा जा सकता है, प्रोडक्शन के हवाले से पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके पास आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हैं जैसे छांगा मांगा हो गया, इसके बारे में पूछा जा सकता है। वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, कितने मिलियन एकड़ फीट जो है वो आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। उसके बाद इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। इकोनॉमिक सर्वे आपको मालूम होना चाहिए कि जनाब साहब एग्रीकल्चर के हवाले से कितना कंट्रीब्यूशन किया है इसमें GDP में। इंडस्ट्री में जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। सर्विसेज सेक्टर कितना जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का पता होना चाहिए आपको, कौन कौन से आइटम्स हैं जो आप मेजरली इंपोर्ट करवाते हैं, और आपका जो मेन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पार्टनर कौन सी कंट्री है उसका भी पता होना चाहिए, शेयर का भी पता होना चाहिए, और आपका जो करंट ट्रेड डेफिसिट है, जो तिजारत का खसारा है, उसका भी पता होना चाहिए। इकोनॉमिक चैलेंजेस आपके पास क्या क्या हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की आप बात करेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, पॉवर्टी देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे, बजट डेफिसिट देखेंगे, आप क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ एक्सचेंज देखेंगे, ये क्या होता है। तो ये कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसको आप देखेंगे। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये कितने बिलियन डॉलर का जो है वो प्रोजेक्ट है, कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट होगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जो है वो CPEC के तहत हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, ये स्टार्ट होगी आपकी नेबरिंग कंट्री से, जिसमें अफगानिस्तान है सबसे पहले, फिर चाइना है, इंडिया है, ईरान है। उसके बाद आपके पास GCCs या सऊदी अरेबिया या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ से ज़्यादातर आपका रेमिटेंस जो है वो आता है, लेबर क्लास आपकी वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आपकी ताल्लुक़ जो है वो वर्ल्ड के साथ क्या है, US के साथ, आपका यूरोप के साथ, आपका तुर्की के साथ, आपका
फ़लस्तीन के साथ, बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ, यूक्रेन में आपके क्या रोल है, रशिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं, तो वो आ जाएगा। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें पाकिस्तान का रोल जो है वो देखा जाता है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क है, यूनाइटेड नेशन है और अदर इंटरनेशनल फोरम्स हैं, SCO वगैरह हो गए, ब्रिक्स वगैरह हो गए, उसको भी आपने देखना है। नेशनल इश्यूज़ एंड कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हैं, जो रिसेंटली इश्यूज़ चल रहे हैं उसको देखना होगा। जैसे क्लाइमेट का इशू जो है वो करंट इशू है, रिसेंट इशू है, उसको आप देखेंगे। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म के बारे में आप देखेंगे। आजकल कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन बाम कहाँ पे चल रहा है, किसके ख़िलाफ़ चल रहा है, ऑपरेशन सर बकफ जो है वो कहाँ पर हो रहा है और कितने टेररिस्ट जो हैं वो मारे जा चुके हैं। करप्शन का आंसर देखेंगे। गवर्नेंस की रैंकिंग में जो है वो पाकिस्तान कहाँ पे रैंक कर रहा है, करप्शन इंडेक्स में कहाँ रैंक कर रहा है, वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज जैसे इवेंट्स जो हैं वो करंट इश्यूज़ हैं, उनको आप देखेंगे। पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वजह से वल्नरेबल कंट्रीज़ में जो क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबिलिटी आ रही है उसमें रैंकिंग क्या है। उसके बाद करंट अफेयर्स का पोर्शन आ जाता है जनाब साहब। करंट अफेयर्स के पोर्शन में हम सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। रिसेंट जो हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं, पीका एक्ट क्या है, या अभी जो है वो टेररिज्म का बिल जो है वो लॉ बनने जा रहा है, कानून बनने जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो क्या क्या हैं, क्या इनिशिएटिव्स जो हैं वो CM पंजाब ले रही हैं, जो PM पाकिस्तान है उन्होंने क्या इनिशिएटिव ली हैं उसका आपको पता होना चाहिए। मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। सोशल डेवलपमेंट में आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। 17 गोल्स का पता होना चाहिए, आपकी रैंकिंग कहाँ पे है। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं, पहले भी मैंने बात की है इस हवाले से। CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की है। एजुकेशन का आपको देखना चाहिए क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी पार्ट है। प्लस आपका जो एजुकेशन जो अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो काम चल रहा है पंजाब में, उसका पता होना चाहिए। हेल्थ रिफॉर्म्स कौन कौन से हो रहे हैं उसका पता होना चाहिए। आपकी रैंकिंग क्या है एड्स में, HIV में और बाकी जो है वो इम्यूनिटी में, वो आपको पता होना चाहिए। नेचुरल डिज़ास्टर एंड गवर्नमेंटल रिस्पांस है क्योंकि ये आपके रिसोर्सेज के ऊपर या कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान की रैंकिंग कहाँ पे है कुदरती आफात से लड़ने के लिए। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आप पॉलिटिकल चेंजेस देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसा कि ताल्लुकात जो है वो इंडिया के साथ मज़ीद ख़राब हो गए हैं, जो मिसाइल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है। उसके बाद जो टिल्ट है अमेरिका का टूवर्ड्स पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर जो है वो 50% तक टैरिफ लगा दिया गया है। चाइना कहाँ स्टैंड कर रहा है इस रिलेशन में, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, क्या मामलात होने जा रहे हैं। सेंट्रल एशियन रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, पाकिस्तान उसमें किस तरह से रोल अदा करेगा। ईरान और सऊदीया का जो मामला है उसको मीडिएट करवाने में क्या रोल अदा करेगा, तो उसका आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान से रिलेशंस विद मेजर पावर्स, USA, रशिया, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट आ जाएगा। रोल ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन में, रशिया में, यूरोपियन यूनियन में, मिडल ईस्ट में और क्या कहते हैं OIC वगैरह में, SCO में, सार्क वगैरह में जो है वो रोल आ जाएगा। ग्लोबल पीस एंड कन्फ्लिक्ट जोन्स की बात करते हैं, फ़लस्तीन के हवाले से बात हो सकती है, यूक्रेन के हवाले से बात हो सकती है या अफ्रीका के जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से बात हो सकती है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड ट्रेड की बात होगी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जनाब साहब, ये इदारा था जो आपको एड देता है, फाइनेंशियल एड देता है। पाकिस्तान जो है वो अब तक 26 टाइम जो है वो IMF से एड ले चुका है। $7 बिलियन की जो है एड है वो इस दफ़ा ली है। तो ये IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से और इदारे हैं जहाँ से पाकिस्तान एड ले रहा है। ट्रेड एग्रीमेंट्स, इकोनॉमिक ऑपरेशंस की बात की, RCD, ECO, सार्क, SCO के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस का पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, आपका जो डेप्ट है, सर्कुलर डेप्ट है वो कितना है, एनर्जी क्राइसिस पे कहाँ लाए कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की बात की जाए क्योंकि फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। पाकिस्तान ग्लोबली कहाँ रैंक कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स कहाँ तक एक्सपेंड हो चुके हैं, कितने स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं हमारे पास। स्पेस रिसर्च में हम चांद में गए थे चाइना के इश्तराक के साथ, तो वो कौन सा मिशन था, कितने बंदे गए थे, उसका नाम क्या था। इस हवाले से सवाल जो है वो आपसे वो पूछता है। इन्वायरमेंटल क्लाइमेट इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल भी देखेंगे और नेशनल रोल भी देखेंगे। स्पोर्ट एंड कल्चर को देखेंगे, क्रिकेट हो गई, बैडमिंटन हो गई, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, आपका नेशनल गेम है, इसमें सवालात जो हैं वो अक्सर आपसे पूछ लेता है। या कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने कितने मेडल्स लिए, आपने ओलंपिक्स में कितने मेडल्स लिए, कौन कौन सी फील्ड में मेडल्स लिए, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद वर्ल्ड जनरल नॉलेज आ जाता है। सबसे पहले जो वर्ल्ड जनरल नॉलेज है वो हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, वर्ल्ड का जो है वो मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंट्री का जो है वो फ्लैग क्या है, उसकी करेंसी क्या है, उसका कैपिटल क्या है, उसका जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उस कंट्रीज़ की वो कौन कौन सी हैं। करंट जो है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है पूछा जा सकता है, या कोई ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जो बड़ी इन हो न्यूज़ में, उसका आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन से हैं, अमेजोन कहाँ पर है, रिवर नाइल कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है। माउंटेन्स,
माउंट ब्लैंक कहाँ पर है, इस तरह की जो पूरी दुनिया में जो माउंट पहाड़ी सिलसिला है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट सीज़ हैं, इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, सहारा हो गया, गोबी डेजर्ट वगैरह हो गया, ये कहाँ पर है। मेजर पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स के बारे में पूछा जा सकता है। पनामा कनाल कहाँ पे है, सुएज़ कनाल कहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो क्या है, इसका आपको मालूम होना चाहिए। मलाक्का स्ट्रेट क्या है, मेजर पोर्ट्स के बारे में पूछ सकता है। वर्ल्ड क्लाइमेट जोन्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछ सकता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कौन सा मुल्क है, इसके बारे में आपसे अक्सर वो सवाल पूछता है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके सेक्रेटरी जनरल्स के नाम आपको पता होने चाहिए, या प्रेसिडेंट जिनके हैं उनको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कब बनी, 1995 में जनाब सा 1 जनवरी को ये बनी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं बनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन तमाम के हेडक्वार्टर्स का भी आपसे वो पूछता है सवाल। IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, NATO, OIC, SAARC, SCO के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या मेजर फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं। उसके बाद एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, रोमन है एम्पायर है, रशियन एम्पायर है, ईरानियन एम्पायर है और पर्शियन एम्पायर जिसे कहा जाता है, इजिप्शियन है, ग्रीक है। हिस्ट्री का पता होना चाहिए। मेजर वॉर्स जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, और जो कोल्ड वॉर इरा है USSR और USA का, वो आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट ट्रीटीज़ एंड पीस अकॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से हुए हैं। जिनेवा अकॉर्ड किसको कहा जाता है, वो कब हुआ, किसके दरमियान हुआ, इस तरह के अकॉर्ड्स आपसे पूछ लेता है। हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसमें फेमस पर्सनालिटीज़ क्या हैं, उनमें डेट्स आपको मालूम होने चाहिए और किन के दरमियान जो है वो ये रेवोल्यूशन जो है वो आए, कौन सी सेंचुरी में आए, तो ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करते हैं। मेजर इकोनॉमिक पावर्स और उनकी GDP रैंकिंग को देखा जाता है। G20 ग्रुप आ जाता है, G8 आ जाता है, नेक्स्ट 11 कंट्रीज़ आ जाती हैं, या GDP रैंकिंग आ जाती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के हिसाब से जो रैंकिंग है वो देखी जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से रैंकिंग देखी जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से रैंकिंग देखी जाती है। ग्लोबल ट्रेड ब्लॉक्स कौन से हैं, एग्रीमेंट्स कौन से हैं, ब्रिक्स, SCO कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, उनका फ्यूचर क्या है, की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड सिस्टम्स कौन से हैं, कम्युनिज्म या सोशलिज्म की इसका सवाल पूछ सकता है आपसे। फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड अवार्ड्स जो हर साल होते हैं, नोबेल प्राइज़ जो है वो रिसेंट ईयर्स के विनर्स पूछ सकता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में आपसे पूछ सकता है, पीस में पूछ सकता है आपसे। वर्ल्ड लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर फिगर्स जो बड़े इन हों आजकल न्यूज़ में, उनका पूछ सकता है। मिसलेनियस नॉलेज के बारे में पूछा जाए तो जनरल नॉलेज में वो आपसे नेशनल सिंबल्स एंड डेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज पूछ सकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन फैक्ट्स एंड माइलस्टोन नासा के हवाले से पूछ सकता है, कोई एक्सप्लोरेशन हुई है। इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट्स के बारे में पूछ सकता है। बीबी जमिंदी का मज़ार जो है वो कहाँ पर है, जो आपके पास 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो कहाँ पर हैं, गोल्डन ब्रिज जो है वो कहाँ पर वाक़ है, इस तरह की। बेसिक साइंस फैक्ट्स, साइंटिफिक इन्वेंशंस कब हुई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या ईजाद किया, पेंसिलिन जो है वो किसने ईजाद की, एंटीबायोटिक जो है वो किसने, एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो किसने जो है ईजाद की, इसी तरह से कोविड-19 वैक्सीन किसने ईजाद की। तो इन्वेंशन डिस्कवरीज के बारे में पूछता है। फेमस साइंटिस्ट जो हैं वो कौन कौन से थे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिंबल्स के बारे में पूछ लेता है कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ है, करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, क्या कहते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता होना चाहिए। हाइग्रोमीटर में और हाइड्रोमीटर में क्या फ़र्क है, ये टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक अहम इशू है कि तैयारी जो है वो कहाँ से की जाए। देखें, तैयारी करने के लिए आपको ये सब जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो इन डिटेल पहले तो आप पढ़ें। उनका डिटेल पढ़ने का तरीका ये है कि आपने कभी भी इसको MCQ से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, ऐसी बुक लेनी है जो कि सब्जेक्टिव बेस्ड हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, जो कि अहमद नजीब साहब की बुक है, कारवान पब्लिशर की, सब्जेक्टिव बुक है, और इसको आप स्टार्ट करें और टॉपिक वाइज लेकर चलें। सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज आपने एक टाइम में एक सब्जेक्ट करना है। जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाना है, और उसमें तमाम कोशिश करें, जितने भी इवेंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करें। प्लस आपके पास कुछ सोर्सेज हैं, ऑनलाइन पाक MCQs है, इसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज़, करंट इश्यूज़ और पाकिस्तान के इश्यूज़ जो हैं वो उसके MCQs जो हैं वो अपलोड होते रहते हैं, वो आप देखें। एग्जाम वेडा जो है वो कंप्यूटर MCQs के हवाले से, अरिथमेटिक मीन्स के हवाले से, ज्योमेट्री के हवाले से और मैथमेटिक्स के हवाले से जो है वो बड़ा अहम है। indiabix.com इंटरनेशनल इवेंट्स के हवाले से बड़ा अहम है, और share.org पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से बड़ा अहम है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो आपको MPT की प्रिपरेशन के लिए हेल्प भी करेंगे और आपके लिए ईज़ भी लेकर आएंगे। लिहाजा अगर आपका कोई सवाल है अभी भी MPT के हवाले से या स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, तो ओपन फोरम है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप तमाम के जो सवालात हैं उनका जवाब जो है वो बर वक्त दूँ।
इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है वो इसकी प्रिपरेशन को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे और इन डेप्थ जाकर जो है वो MPT की स्टडी करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।